नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को और आपके परिवार को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। मॉडल पेपर 4 हम हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है BABY को 20, ADULTS को 30 लिखा है। तो ये ह्यूमन को पूछा गया है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा 20 लिखा गया है, तो ये हमारा जो y है वैसे 25 है। और अगर हम यहाँ 30 लिखा है, यहाँ 19 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ कितने 4 शब्द हैं। तो 4 गुणे अगर हम 5 करें तो 4 पंचे कितना होता है 20। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे अगर हम 5 करें तो 6 पंचे 30, यानी कि यह सही पड़ रहा है। जितने वाक्य हम लोग इनके क्या गुणा कर देना 5 है, जितने शब्द हैं। हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुणे 5 कितना आएगा 25। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ क्या किया गया है, जितने शब्द हैं सबको गिन के और 5 से गुणा कर दिया गया है यहाँ। तो हमारा कितना आंसर आ गया 25 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इटली का संबंध दिया है रोम से। इटली का संबंध दिया है किसका, इटली का संबंध दिया है रोम से। तो मैड्रिड का पूछा है, इसका पूछा है मैड्रिड का। इटली का संबंध किसका रोम से दिया है, तो मैड्रिड का पूछा। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन ए हमारा है जर्मनी है। ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन क्या हमारा जर्मनी है। ऑप्शन बी क्या है स्पेन है। ऑप्शन सी क्या है फ्रांस है। ऑप्शन डी क्या है पुर्तगाल है। क्या दिया है हमारा, इटली का संबंध रोम से है। उसी प्रकार मैड्रिड का संबंध पूछा गया है। तो इटली क्या है, इटली हमारी राजधानी है, किसकी है रोम की। तो मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो ये हमारा स्पेन की राजधानी क्या है मैड्रिड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैड्रिड किसकी राजधानी है स्पेन की, और इटली किसकी है रोम की। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14 है अनुपाते 4 समान अनुपात, 14 अनुपाते 4 समान अनुपात, 18 अनुपाते 6 समान अनुपात। क्या है 14 अनुपाते 4 समान अनुपात, 18 अनुपाते 6 समान अनुपात, तो 22 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, 22 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो संबंध 14 का 4 से है, 18 का 6 से है, उसी प्रकार 22 का संबंध पूछा गया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है 40, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 8। तो हम देखते हैं इसमें क्या किया गया है। 14 का संबंध 4 से है, तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो 14। अगर हम 4 का तिगुना कर रहे हैं, यहाँ अगर 6 का तिगुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं करता है। अगर हम 14 का आधा करते हैं, 14 का आधा करते हैं कितना होगा 7, और 7 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4, 4 3 7। उसी प्रकार हम 18 का करते हैं, 18 का आधा करते हैं होगा 9, और 9 में अगर हम 3 घटाते हैं कितना होगा 6 होगा। यानी कि यह क्या सही हो रही है, पहले आधा कर दिया गया है, उसके बाद क्या 3 घटा दिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या है 22 है, तो 22 को पहले आधा करेंगे कितना आएगा, 2 से भागेंगे 11, और 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा
8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बताना है? आसंकर बताना है। तो हम देखते हैं, तब का हम क्या प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 19 यू किस पे है? यू 21 पे है। क्यू किस पे है? 17 पे। आर क्या है? 18 पे है। एन हमारा 14 पे है। जे हमारा 10 पे है और जी हमारा 7 पे है। उसके बाद हम देखते हैं एन हमारा 14 पे है और जे हमारा 10 पे है। तो अगर हम देखें यहाँ हमारा 17 4 21, यहाँ हमारा 14 4 18 प्लस 4 हुआ है। यहाँ हमारा प्लस 3 हुआ है 17 7 3 10, यहाँ हमारा 10 4 14 यानी प्लस 4 हुआ। यानी कि हमारा सब में क्या प्लस 4 हुआ है, इसमें प्लस 3 हुआ है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या इसमें असंगत है? यही है, जे और जी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी क्या असंगत ढूंढना है। हमारा क्या कान है, आंख है, गुर्दा है, नाक है। इसमें जो हमारा कान है, आंख है और नाक है, या बाहरी भाग है, या इन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन जो हमारा गुर्दा है ये क्या है? ये आंतरिक भाग है, हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, अर्थात हम इसे छू भी नहीं सकते। और जो नाक आंख कान है ये हमारे शरीर के बाहरी भाग है, और गुर्दा क्या है? ये हमारा आंतरिक भाग है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी असंगत ढूंढना है। हमारा 109 है, 561 है, 127 है, 307 है। तो हम देखते हैं, यहाँ हम पहले सम कर लेते हैं, क्योंकि न किसी के स्क्वायर लग रहे हैं ना क्यों, इसलिए हम सम करते हैं। 9 कितना होगा? 10 और 6 5 11, 1 12, और यहाँ 7 3 2 1 3, 7 3 10 और 7 3 10 है। यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबका सम करने पर 10 आ रहा है, लेकिन जो बी वाला है इसका सम करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कि इसमें कौन असंगत है? बी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 है, 16 है, 29 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए 61 है, बी 57 है, सी 55 है, डी 60 है। तो देखते हैं क्या है। 3 है, 16 है, 29 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं, यहाँ 3 से अगर हम 3 में प्लस कितना 13 करें, कितना होगा? 16 होगा। 13 3 16। इसके बाद अगर हम 16 में 16 3 कितना 19 10 29, यानी कि यहाँ भी प्लस 13 हुआ है। 29 और 3 क्या होगा? 32 10 42, यानी कि यहाँ भी प्लस क्या 13 हुआ है, यहाँ भी प्लस क्या होगा? 13 होगा। यानी क्या सब में क्या प्लस 13 किया गया है। तो 42 में 13 कितने करेंगे? कितना होगा? 3 2 5 40 1 50, यानी कितना होगा? 55। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कितना होगा? 55। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? 55 होगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ताजमहल है, ताजमहल का संबंध कहाँ दिया है? आगरा दिया है। ताजमहल का संबंध आगरा से दिया है। किसका? ताजमहल का संबंध आगरा से दिया है। इंडिया गेट का पूछा है। इंडिया गेट का संबंध पूछा है। क्या दिया है? ताजमहल का संबंध आगरा से दिया है। इंडिया गेट का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए हमारा उड़ीसा है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा उड़ीसा है। ऑप्शन बी हमारा कोलकाता है, कोलकाता है। ऑप्शन सी हमारा गुजरात है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? नई दिल्ली है।
नई दिल्ली से। तो हम देखते हैं आज ताजमहल है, ताजमहल का संबंध आगरा से, तो इंडिया गेट का पूछा है। हम देखते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, इंडिया गेट हमारा नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये हमारा मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है, और इंडिया गेट जो है ये हमारा नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। CAB को एक निश्चित कूट भाषा में CAB को 75 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 75 लिखा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में CAB को क्या 75 लिखा गया है। FLY को क्या लिखा जाएगा, FLY को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन हमारा ये है 45 है। ऑप्शन बी हमारा 38 है। ऑप्शन सी हमारा 68 है। ऑप्शन डी हमारा 53 है। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है, CAB को क्या लिखा गया है, 75 लिखा गया है। तो हम देखते हैं सी का 3 होता है 1 2, यानी क्या होगा 3 2 5 1 6। ऐसे नहीं आएगा, हम इसका विपरीत लिखते हैं, अपोजिट है। इस सी का अपोजिट कितना होगा, ये हमारा अपोजिट के लिए क्या जानते हैं हम, कि 27 होना चाहिए। तो कितने में 24 3 कितना होगा 27 होगा। 24 के लिए क्या होता है x, यानी कि 24 4 क्या होगा 27। यहाँ क्या होगा 26, यानी कि z होगा 26 1 27। उसके बाद हमारा यहाँ b है, यानी कि 25 है। y है, y के लिए 25 है, क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं 5 5 10 5 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 5 11 4, 15 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 55। 2 यहाँ 26 होगा, जेड का 26, 2 2 4 2 6 1 7 हासिल क्या है 75, यानी कि क्या है सही है। इसी प्रकार हम देखते हैं एफ है एल वाई का क्या होगा, तो ये एफ हमारा क्या है 6 पे है, एल हमारा क्या है जे के एल यानी कि 12 पे है, वाई हमारा किस पे है 25 का है। हम इसका विपरीत देखते हैं, तो यहाँ हमारा इसका क्या होगा 6 में कितना 21 जोड़ेंगे, इसका अपोजिट होगा कितना होगा यू होगा, यू का कितना होगा 21 होगा, प्लस यह हमारा 12 है, 12 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, 15 में 12 जोड़ेंगे 27 होगा, यानी कि क्या 15 होगा। उसके बाद हमारा वही 25 है, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 27 होगा, यानी क्या होगा बी होगा। क्या होगा एफ का अपोजिट यू हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया, वाई का अपोजिट बी हो गया। हम देखते हैं यहाँ 21 15 और 2 कितना हो गया 15 20 10 30 5 35 1 36 37 38, यानी कितना हो गया 38 हो गया। 38 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो गया 38। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एशिया है, भारत है, उत्तर प्रदेश है, वेन डायग्राम दिया है, इसमें कौन सही होगा हम देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा एशिया है, एशिया क्या है महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में क्या हमारा भारत आता है, और भारत में क्या है हमारा उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या है भारत है, भारत एशिया महाद्वीप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, स्कूल है, शिक्षक हैं, स्कूल है, शिक्षक है, कर्मचारी है। क्या है स्कूल है, शिक्षक है, कर्मचारी है। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन हमारा सी है,
ऑप्शन हमारा डी है। तो हम देखते हैं क्या है, स्कूल है, शिक्षक है, कर्मचारी। सभी शिक्षक कहाँ रहते हैं, सभी शिक्षक स्कूल में रहते हैं। यह हमारा क्या हो गया, स्कूल, ये शिक्षक हो गए। सभी शिक्षक कहाँ, स्कूल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सभी शिक्षक कहाँ, स्कूल में रहते हैं। और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, तो कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। यानी कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। जो शिक्षक होते हैं इन्हें क्या हम कर्मचारी भी कहते हैं। और सभी शिक्षक कहाँ, स्कूल में रहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कद्दू है, क्या है, कद्दू है, पालक है, आलू है। हम देखते हैं कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो हम देखते हैं कौन सा सही होगा। तो क्या है, कद्दू है, पालक है, आलू है। ये सभी क्या है, सब्जियां हैं, कद्दू, पालक, आलू। लेकिन क्या है, तीनों अलग अलग सब्जियां हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कद्दू, आलू और पालक, यानी कि तीनों क्या है, अलग अलग सब्जियां हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लुप्त पद ज्ञात करना है। सी है, एफ है, आई है, आर ओ है, क्वेश्चन मार्क है, यू एक्स ए है। तो हम देखते हैं सी किसका है, 3 पे आता है, एफ क्या है, 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है। उसके बाद यू हमारा 21 पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है, एक हमारा 1 पे आता है। यानी 3 3 6 3 3 का नाम 3 चौक 12 15 3 6 18 3 7 3 24 3 9 27। यानी कि ये क्रिया करी पहले ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। यानी ये क्रिया चल रहा है। तो 3 3 6 3 का 3 चौक 12, 12 पे कौन आता है, तो 12 पे आता है हमारा यल आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हमारा यल आएगा और 12 पे कौन आएगा, यल। यानी कि यहाँ हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, यल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 57 है, 41 है, 39। हम देखते हैं इन दोनों के अगर की 39 आया है, तो ये हमारा है 5 7 57 है। अगर हम 5 गुणे 7 करते हैं प्लस 4 गुणे 1, तो 5 7 35, 4 1 4, 35 4 कितना, 39। इसी प्रकार हम इसको करते हैं 6 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 4, 36 18 प्लस 8 चौक 32। तो 32 8 40 10 50, कितना आएगा, 50। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या किया गया है, यहाँ हमारा 5 गुणे 7 कर दिया गया है, प्लस 4 गुणे 1 कर दिया गया है, बराबर 39 आ गया है। 5 7 35 35 4 39। यहाँ 36 18 प्लस 8 चौक 32, 18 और 32 प्लस करके कितना आया है, 18 प्लस 32 बराबर 50। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। हम देखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, किससे सवाल आ गया। हमारा क्या रहता है, तारीख रहता है, तारीख हो गया, प्लस वर्ष हो गया, प्लस लीप वर्ष हो गया। हमारा सूत्र क्या है, तारीख हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, प्लस शताब्दी वर्ष हो गया। तारीख हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी हो गया, और क्या हो गया, शताब्दी कोण। बटे क्या हो गया, बटे 7।
इसी सूत्र पे हमारा दिन निकलेगा। क्या हुआ है, तारीख है, वर्ष है, लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी कोड बटे 7 करके हम क्या निकालेंगे, दिन निकालेंगे। क्या है, 10 जनवरी 2012 को। तारीख क्या हमारा तारीख क्या है 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, प्लस वर्ष क्या है, वर्ष 2012 है, हम 12 लिखेंगे। उसके बाद हमारा लीप वर्ष कैसे निकलता है, लीप वर्ष निकालने के लिए जो हमारा वर्ष दिया है, क्या दिया है, 12 दिया है, इसे हम क्या बटे 4 से हम भाग देते हैं, तो कितना 3 आएगा, यानी 3 क्या है, लीप वर्ष है। उसके बाद हमारा क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष हम कैसे निकालते हैं, शताब्दी वर्ष निकालने के लिए जैसे ये हमारा 2000 है, ये हमारा क्या है 2000 है, 2012 है, तो हम 2000 लिखते हैं और किससे 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर पूर्णतः कट जा रहा है 520, यानी कि कितना पूर्णतः कट जा रहा है, तो अगर हमारा पूरा कट जाए, शेषफल कितना है, शेषफल 0 आए, शेषफल की बात हो रही है, शेषफल अगर 0 आए तो हमारा मंथ कितना कोड होता है, शताब्दी कोड 6 होता है। अगर 100 आए, अगर हमारा 100 आए, 200 आए और 300 आए, तो हम देखते हैं अगर हमारा शताब्दी कोड कितना है, ये अगर हमारा शताब्दी कोड कितना 6 आए तो 0 होता है, 6 0 आए तो कितना होता है, 6 होता है। और अगर हमारा 100 आए तो 4 होता है, और 200 आए तो 2 होता है, और 300 आए 2 होता है। यानी कि अगर हमारा क्या है, शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर हमारा यहाँ 0 आता है, यानी कि पूर्णतः या 400 कहीं पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो कितना आता है 400 से भाग देने पर, तो वहाँ 6 आता है। अगर 100 आता है 4, 200 आता है 2 और 300 आता है, तो क्या होता है 0। यानी कि हमारा शताब्दी कोड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आएगा 6, शेषफल 0 आ रहा है, कितना 6। अब हमारा क्या बचा, शताब्दी कोड हो गया। अब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कौन सा है, यानी कि इसमें अब क्या बचा है, हमारा शताब्दी कोड हो गया, क्या हो गया, हमारा तारीख हो गया, ये हमारा शताब्दी कोड हो गया, शताब्दी वर्ष नहीं, माह कोड हो गया। क्या हो गया, तारीख हो गया, वर्ष, लीप वर्ष, माह कोड और शताब्दी वर्ष हो गया। अब हमारा क्या बचा, माह कोड। माह कोड हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम देखते हैं जनवरी के लिए क्या 1, फरवरी के लिए 4, 0, 25, 0, 0, 36, 146। यानी क्या है, पहले हम 12 का वर्ग करेंगे, 144, ये क्या है 12 का वर्ग है। उसके बाद ये हमारा क्या है 5 का वर्ग है, 25। उसके बाद क्या है, ये हमारा 6 का वर्ग है, 0, 36, 36। उसके बाद हमारा 12 का वर्ग हो गया प्लस 2, यानी कि 146 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मंथ कोड हो गया। अगर हमारा लीप वर्ष हो तो इसमें से हम 1 घटा देते, 1 हो जाएगा 0, और फरवरी का हो जाएगा 3, बाकी सब वही रहेगा। ये हमारा देखते हैं 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो हमारा क्या है, इसका पूछा है जनवरी का, यानी कि यहाँ 1 अगर साधारण वर्ष होता तो 1 होता, लीप वर्ष है, कितना होगा 0 होगा, यानी कि 0 बटे कितना करेंगे, बटे 7। हम देखते हैं बटे क्या हो गया 7। यहाँ हमारा 10, 12, 13, 14, 6, 6, 1, 7, 12, 13, 14, यानी कि ये कट जाएगा 12, 13, 14, 2 इधर चला जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 यहाँ बचा, 6, 1, 7, ये भी कट जाएगा, यहाँ 7 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 3 बचा। हमारा शेषफल कितना है, हमारा शेषफल कितना आया 3 आया। अब हम जानेंगे 3 आया तो कितना लिखा जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम देखते हैं अगर हमारा संडे आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 1 लिखते हैं, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। क्या है हमारा 3 आदेशफल, यानी कि क्या है ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार आएगा। हमारा कौन सा आएगा, मंगलवार दिन आएगा। तो हमारा 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, यानी कि हमारा मंगलवार होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।